हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी और लक्ष्मी की रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं कोई रेसिपी की वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं सिर्फ एक छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ। मुझे व्लॉग देखना बहुत पसंद है, तो अब तक मैं सिर्फ दूसरों के व्लॉग देखा करती थी। आज बहुत हिम्मत करके अपना एक व्लॉग बनाया जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ मैं शेयर करूँगी अपना इवनिंग रूटीन। मैंने अपने इवनिंग रूटीन का बहुत छोटा सा हिस्सा इसमें दिखाया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शाम हो गई थी तो मुझे यहाँ पे झाड़ू लगानी थी। सबसे पहले मैंने दोनों कमरों में झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद मैंने लगाई थी बरामदे में। चलिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। ये काम मैं सिर्फ अकेले नहीं करती हूँ, इसमें मैं और मेरी देवरानी हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं। मैं जब तक झाड़ू लगाऊंगी वो शाम के बर्तन धुल लेती है, तो ऐसे ही हमारा सारा काम हो जाता है। तो आपको झाड़ू लगाते हुए दिख रही होगी कि कितनी धूल है यहाँ पे ना। बहुत ज़्यादा धूल आती है क्योंकि बाहर का हमारा जो एरिया है वो सारा कच्चा है। कच्चा मतलब मिट्टी वाला है, उसमें कोई ईंटें वींटें नहीं लगी हैं। तो यहाँ पर जब सब कोई कोई अंदर आता है, कोई बाहर जाता है, तो पैरों में बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, चाहे कितना भी पहुँच के अंदर आए। यहाँ पर ना बच्चे अभी भी अंदर बाहर करने लग रहे थे। 2 बच्चे अभी अंदर गए, उनमें से एक मेरी भांजी है और एक मेरी बेटी है। क्योंकि दीदी यहाँ पे छुट्टियों में आई हुई हैं तो उनके भी दोनों बच्चे आए हुए हैं। मेरी भांजी और बेटी में दोनों में ना एक ही दिन का फ़र्क है। दोनों साथ साथ के, इसलिए दोनों साथ में खेलने में खुश रहती है। तो अभी भी वो अंदर बाहर करने लग रही थी। कभी अंदर आना है तो कभी बाहर जाना है। बच्चों का तो ये चलता ही रहता है पूरे दिन। यहाँ पे हम 2 से 3 बार भी झाड़ू लगा देते हैं ना, फिर भी इतनी मिट्टी निकलती है। और घर भी काफ़ी बड़ा है तो झाड़ू लगाने में भी टाइम लगता है। तो जब तक झाड़ू लगती है तो चलिए और कर लेते हैं बातें। मुझे ना व्लॉग देखना तो बहुत पसंद था। मैं देखती थी और सोचती थी पता नहीं कैसे कर लेते हैं सब लोग, कैसे अपना डेली रूटीन दिखा देते हैं, या वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो मैं बहुत सोचती थी, लेकिन आखिरकार आज मैंने सोचा कि मुझे भी ये करना है, मुझे बनानी है वीडियो। तो मैंने ये बनाई। तो झाड़ू भी ख़त्म होने पे आई है। लगा लेते हैं जल्दी जल्दी झाड़ू, फिर उसके बाद बनाना होता है खाना। खाना हम सब लोग ना जल्दी खा लेते हैं। और सर्दियों में तो 6:30 बजे तक सब लोग खाना खा के निपट जाते हैं, तो इसलिए खाना हम जल्दी 5 बजे से हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये है मेरा भांजा। ये देख रहा था कि ना क्या हो रहा है कैमरे के साथ में। और इन्होंने निकाल दी थी बॉल की पूरी हवा, तो मैंने इसको दे दी। मैंने कहा जल्दी जाके ना इसे दोबारा से भर ले इसमें हवा। तो वही लेके वो खड़ा हो गया है और देख रहा है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। तो चलिए, झाड़ू भी लग चुकी है। अब चलते हैं किचन में। किचन में करने थे शाम के खाने की तैयारी। तो आज कुछ खास नहीं बनने वाला था, सिर्फ हमें चावल बनाने थे। पीले चावल कह सकते हैं या ताहरी कह सकते हैं। तो उसके लिए चावल पहले से उबले हुए रखे थे, बस उन्हें फ्राई करना था। तो उसे फ्राई करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तब मैं गैस का काम करती हूँ, दौरानी दूसरा काम कर लेती है। अब जब वो गैस पे काम करती है तो मैं बर्तन या ऐसे हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। तो मैं कर रही थी उसे फ्राई करने की तैयारी। दीदी भी यहीं पे हमारे साथ ही खड़े थे किचन में। हम सब लोग ना बातें करते करते ही सारा काम कर लेते हैं। ना चावलों को फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज काट ली थी, क्योंकि चावल पहले से उबले हुए थे। तो सिर्फ उन्हें सब्जियाँ डाल के और ऐसे ही मसाले में फ्राई करना था। तो सब्जियों में मेरे पास गाजर, गोभी, शिमला मिर्च या जो भी था, मैंने वो सब काट के रख लिया था। तब तक पूजा कर लेगी दूसरे काम। पूजा दौरानी का नाम है। तो इसमें ना घी था, जो घी पैकेट में से निकालने के बाद बच गया था, वो हमने फ्रिज में रख दिया। तो वो ना ज़्यादा टाइट हो गया था, छूट नहीं रहा था। तो इसके लिए उसे हमने ना, जिसमें पानी गर्म हो रहा था उसी भगोने के ऊपर उसे रख दिया था, ताकि वो गर्म होने के बाद में जल्दी से निकल जाए पैकेट में से। तो यहाँ पे हम कुछ बात कर रहे थे, तो वही हम सब हंस रहे थे किसी बात के ऊपर। यहाँ दीदी हमसे कुछ बात कर रही थी, तो बात करते करते ना हंसी आ रही थी। कुछ ऐसा बोल रही थी वो। तो देखिए, बात करते करते ना पता ही नहीं चला कि प्याज कब कब मैंने काट दी। तो ये आ गए मेरे हस्बैंड। ये कुछ लेने आए थे किचन में। इन्हें कुछ चाहिए था, कुछ क्या, मूंगफली चाहिए थी इन्हें। तो चलिए, अब ना शाम हो गई थी, 5:30 का टाइम था। तो मैं दिखाती हूँ बाहर का, जिसे मैं कह रही थी ना हमारे यहाँ बाहर कच्चा है, जहाँ से मिट्टी आती है। तो ये वही एरिया है, ये हमारे घर के बाहर का है। तो ये जामुन का एक पेड़ है घर में। यहाँ पे ना कई सारे पेड़ हो रखे हैं।
ये है अमरूद का पेड़, जिस पे बहुत अमरूद आते हैं। इस पे अमरूद आता है इलाहाबादी अमरूद, जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ा सा होता है और बहुत टेस्टी भी होता है खाने में। तो देखिए अभी भी कुछ अमरूद तो इस पे लगे हैं, कुछ क्या बहुत सारे अमरूद इस पे लगे हैं। और यहीं पे हमने थोड़ा सा ना पालक, मेथी या टमाटर के पौधे, एक और अमरूद का पौधा भी है, एक आम का पौधा तैयार होने वाला है। तो ऐसे ही बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।